ये ठीक नहीं है। लोहे का छाती के बाती टूट गया। पकड़ो, उधर रख दो। मोबाइल में मेरा लगवा ना देना। लो। हाँ जी, लाइव हो गया है। टाइप 1 हम लोग सीख चुके थे। टाइप 1 बोले तो टाइप वाइप कुछ नहीं है। हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए थे, एक स्टेप पार कर चुके हैं। नहीं, टाइप 1 भी बोला जा सकता है। हम लोग सेलुलिज्म में पढ़ रहे थे और उसको हम लोग कहानी के आधार पे बना रहे थे। नहीं, सेलुलिज्म में पढ़ रहे थे। सेलुलिज्म का जो सवाल आता है उस सवाल को हल करने के लिए हम आप लोगों को एक कहानी सुनाए थे और कहानी के सेम फॉर्मेट पे हमारा सवाल बन रहा था। हालांकि अभी एक के टाइप का हम लोग सवाल बनाना सीखे हैं, आगे अभी उसी आधार पे बहुत कुछ सीखना है। अभी समझ लीजिए कि आप सेलुलिज्म का 20% चीज सीख पाए हैं, अभी 80% चीज बाकी है। धीरे धीरे क्लास बढ़ते जाएगा, हम इधर से सिखाते चलेंगे। जब 2-3 दिन बीत जाएगा तो हम आपको कहेंगे अब सवाल बनाइए। मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, हम बच्चों को पढ़ाने नहीं आए हैं, हम बच्चों को सिखाने आते हैं। हम आपको सिखा के छोड़ देंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, हमारी जवाबदेही सिर्फ बैच खत्म करने तक की नहीं होती है। हम आपको साहब ऐसा कुछ करके छोड़ेंगे कि आप बैच खत्म होने के बाद भी भारत का कोई भी किताब उठा के कोई भी सवाल बनाइएगा, बनेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा असाइनमेंट बनेगा। और टीचर वही होता है, विद्यार्थी वही होता है जो किसी भी किताब का सवाल को हल करने की क्षमता रखे, हल करने का ताकत रखे। वरना असाइनमेंट तो आदमी हल किए बिना आंसर रट के भी याद कर सकता है, लेकिन क्या गारंटी है कि असाइनमेंट से ही सवाल आएगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो फिर हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखना है कि भारत का कोई भी किताब उठाए या किसी भी एग्जाम में बैठे सवाल पूछता है तो सवाल बन जाए। ठीक है। तो एक बार जो हम कल पढ़ाए थे उसका फिर से रिवीजन करवाएंगे। रिवीजन करवाएंगे नहीं, 5 मिनट में हम आप लोगों से पूछ लेंगे, ये देख लेंगे कि आप लोगों को कहीं डाउट तो नहीं है। अगर वहां पे डाउट क्लियर हो गया होगा तो हम आपको आज नया टाइप सिखाएंगे। क्लियर नहीं हुआ होगा तो फिर आज वही चलाएंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर तो हो ही गया होगा। कुछ लोगों का संख्या ज्यादा दिख रहा है, तो कितने लोगों का आज फर्स्ट क्लास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो। कल 10 गो था, आज 15 गो है। तो समझिए रहे हैं। हाँ। तो बाबू हमारे सोना लोग, जिनका जिनका आज फर्स्ट क्लास है, अगर आपके अंदर क्षमता होगा इस चीजों को समझने का, सचमुच में आपके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, तो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं जो हम 2 दिन से पढ़ाते आ रहे हैं। एक्चुअल में हम कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं। हम सेलुलिज्म में चैप्टर स्टार्ट किए थे, गौर से सुनिएगा। पुराने वाले लोग से पूछेंगे और नए वाले लोग सीख जाइएगा। ठीक है। सेलुलिज्म में चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में कुछ कथन दिया जाता है और उस कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष को कथन से रिलेट करके बनाया जाता है। कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, यही बताना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। उसके लिए तमाम मेथड हैं, तमाम तरीके हैं। डायग्राम भी घेर के पढ़ाया जाता है, ऑल सम पर भी पढ़ाया जाता है, और भी कितने तरीके हैं भगवान जाने। पर हम इस सवाल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कहानी सुनाए थे। कहानी में हम ये बताए थे कि एगो लड़की किसी गांव की रहने वाली थी, कोई एक गांव की लड़की थी, और एक लड़का किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। एक लड़का एक गांव का था, एक लड़की किसी और गांव की थी। दोनों लड़का में कोई जान पहचान नहीं था। वो 15 लोग जो जिनका आज फर्स्ट क्लास है, ये कहानी हम उनके लिए कह रहे हैं। 15 लोग को छोड़ के बाकी लोग कहानी भी जानते हैं, सवाल भी बनाना जानते हैं। समझ रहे हैं ना? ऐसे थे 15 लोग। आप एक यहाँ थे, 2 एक इधर थे, उधर 3 4 उधर, 3 4 उधर थे, यही थे ना? यही लोग सुनिएगा। कहानी हम सुनाए थे। कहानी में ये बताए थे कि एक लड़का और एक लड़की था, दोनों 2 गांव के थे, दोनों में कोई जान पहचान नहीं था। दोनों का जान पहचान एगो अगुआ के माध्यम से होता है। अगुआ आता है, लड़की के पिताजी से लड़के का बात और लड़के के पिताजी से लड़की का बात बताता है। लड़की बहुत अच्छी है, लड़का बहुत अच्छा है, और दोनों का शादी करवाने लगता है।
अगुआ का शर्त ये रहता है कि हम हर शादी करवाने के चार्ज लेंगे और वो मेरा चार्ज होगा 150 रुपया। कहानी में हम यही बताए थे कि लड़का का शादी लड़की से कराना है, कराएगा कौन? तो अगुआ कराएगा। अगुआ को कितना चाहिए? 150 चाहिए। 150 मिलेगा तो शादी होगा, और 150 नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। शादी होगा तो सवाल को सही कर देना है, और शादी नहीं होगा तो सवाल को गलत कर देना है। 15 लोग जो आज फर्स्ट क्लास करने आए उनको बात समझ में आई क्या? लड़का लड़की का शादी करवाना है, अगुआ को 150 दिलाना है। 150 मिलेगा तो सवाल सही, नहीं मिलेगा तो सवाल गलत। अब देखिए हम 5-7 को यहाँ सवाल लिखेंगे, जो लोग कल क्लास किए थे उनसे पूछेंगे, वो बताएंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, और जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो उस चीज को सीखेंगे। क्या बात है, क्लास करने आए हैं आप? आपका क्लास है? तो ऐसे झांक के घुस रहे, हमको लगा किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको? ऐसा तो नहीं कि मेरा वाला हाल आपका भी हो गया है। हम भी कभी कभी भूल जाते हैं हमको किस बैच में जाना है, तो जाते रहते हैं, हमको पता नहीं चलता फर्स्ट फ्लोर पे जाना है कि सेकंड पे कि थर्ड पे, और नीचे ही से सोच के चलते हैं, ससुर हमरा जाना के करा में है, कहाँ जाए? अब किसी से पूछ जाते हैं तो एक पे कोनो चलवा के मुंह दे जाता, बोले रे ये तो हमरे चलवा है, रुक रुक एकरे में जाना है, आ घूस जाते ओकरे में उहे रहते हैं। है ना? अभी हम कंफ्यूज थे, वहां शशि सर थे, तो शशि सर थे, तो शशि सर हम आपके क्लास में घुस रहे थे, शशि सर फिर नीचे से ऊपर आ रहे थे, उनका मोबाइल छूटा था, हमको लगा कहीं उन्हीं का क्लास तो इसमें नहीं है, तो बोले सर आपका इसमें है? वो कहते हाँ, तो हम अब खोजते कि हमारा किन्ने जाना है। चलिए कोनो बात नहीं। तो 15 लोग बाबू जो आज ही क्लास करने आए हैं, उनको कहानी समझ में आ गया क्या? लड़का का शादी के कराएगा? कितना चाहिए? एक को बात याद रखना है, 150 मिलेगा तो शादी होगा, सवाल सही। 150 नहीं मिलेगा शादी नहीं होगा, सवाल गलत। अब 2-4 गो एग्जाम्पल पेश करते हैं। पुराने वाले लोग चोंच नहीं खोलिएगा, माने जो कल क्लास किए थे, बोलना नहीं है उनको, हम जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे, और जो 15 लोग हैं वो सीख जाइएगा। जब सब लोग साथ सीख जाएंगे तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम लिखते हैं कथन, आप लोग भी लिख सकते हैं, आप बना के रखिएगा, हम जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। सभी गांव शहर है, सभी शहर नगर है, कुछ नगर गली है। यह है आपका स्टेटमेंट, कथन है। आइए है कंक्लूजन, निष्कर्ष नंबर 1। कुछ गांव नगर है, कुछ गांव होश आवास में बनाइएगा, कुछ शहर गली है। तीन नंबर, कुछ गांव गली है। चार नंबर, कुछ नगर गली नहीं है। और 5 नंबर, कोई नगर शहर नहीं है। ठीक है, लिख लिए? फर्स्ट क्लास है आप लोग का? अरे दादा बैठिए जल्दी, कहाँ इतना लेट से आए थे? कहीं दूसरा हॉल में बैठ गए थे का? यहाँ हॉल पूछ के बैठना है, समझे? चलिए, लिख लिए? तो
पूछा पूछी चालू करें? आए, कहाँ से स्टार्ट करी बउआ बताएगा। आए थे ना क्लास, बताइए। पुराने वाले लोग से मैं पूछ रहा हूँ, नए वाले लोग सुनिएगा ध्यान से। नए वाले मतलब जिनका आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब पुराने वाले लोग वो हैं जिनका कल क्लास हो चुका है। एक के दिन में तो आदमी नया पुराना हो जाता है। आपका कल क्लास एब्सेंट था। ये पढ़ाई का तरीका नहीं है। डेली क्लास करना है, और नहीं पढ़ने में मन लगता है तो घरे चल जाना है। हकीकत बता रहे हैं, चला टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। ये गोल्डन पीरियड बोला जाता है इसको। ये जो टाइम अभी अपने जिंदगी में अभी हम लोग को जो मिला हुआ है, ये गोल्डन टाइम है। इसी में बन जाना है, ना तो इसी में बिगड़ जाना है। क्लास डेली होना है, ठीक है। डेरा नहीं रहना है, नहीं तो फिर सबका नंबर हम लेके रख लेंगे। आप लोगों का नहीं, घरे का। और नहीं आइएगा तो ये फोन करके आग लगा देंगे, पढ़ने नहीं आई है। समझ गए? आपको तो कोई ज्यादा कोई टेंशन नहीं होगा, नहीं ना। हिम्मत नहीं होगा बोलने का कि बोल पाएंगे। बोलते हैं अब अभी भी आपको भी बोलते हैं। हम तो सोचते लोग अरेंज मैरिज में बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ हाँ, तभी बोलते हैं। जमाना अभी भी नहीं बदला है ना। एक एमपी की गर्ल्स आती हैं, टेस्ट में नंबर कम है, हम हस्बैंड का नंबर लाइए फोन करेंगे। अब शादीशुदा लड़की का ना हस्बैंड के पास फोन करना चाहिए। पापा के पास फोन करिए तो कहेंगे आप हस्बैंड से काहे नहीं बोलते हैं। सर हम क्या कहें, शादी वादी करने के बाद लोगों का जिम्मेदारी खत्म हो जाता है लगभग लगभग, नहीं। तो हम उनको बोले ना लाइए फोन करके कहेंगे आपका नंबर कम आया है। बेचारी नंबर दे दी, लेकिन बोली कि सर कहिएगा भी तो हमको नहीं डांटेंगे। बोले कितना प्यार है बताइए, इस गलती पर भी नहीं डांटेंगे, है ना। खैर कोई बात नहीं है। चला जी, ये आप हमको बताइए कि सभी के साथ स्टार्ट है तो पहिलका का वैल्यू कितना होगा, दूसरका का कितना। आप हमको ये बताइए गांव के जगह पे वैल्यू कितना रखें। 100, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। यहाँ 50, यहाँ 100, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50। ये जो हम लोग 150 का भी वैल्यू पुट किए हुए सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हुआ है जिनका फर्स्ट क्लास है। सेकेंड क्लास वाले बिना वैल्यू का ही बना लेते। वैल्यू इसलिए पुट किए ताकि आप लोगों को दिखाना भी है कि 150 रुपया का इंतजाम कैसे होगा। तो ये 150 देख करके आपको समझ में आएगा कि 150 रुपया का इंतजाम कैसे होगा। आखिर 150 रुपया कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जान पाइएगा तभी तो सवाल का उत्तर बता पाइएगा, है। अब बोलो चला 150 वैल्यू रख दिया तो सवाल नंबर 1 सही है कि गलत, हम उससे पूछ रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। ऐसे क्यों करते हैं? सुनिए मेरा बात, जिससे पूछेंगे वो बताइए। पहला बाबू सही है। इसको एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? कर दो। देखो कितना बढ़िया बता रहा है। जैसे यहाँ लिखल है कुछ गांव नगर है, तो जैसे कहानी में लड़का का शादी लड़की से होगा, उसी तरह गांव का शादी करा देना है नगर से। तो यहाँ गांव है, यहाँ नगर है, गांव का शादी करा देना है नगर से। क्या कराएगा? अच्छा, शहर जो है वो कॉमन है और वही अगुआ हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन होगा वो अगुआ हो जाएगा। जैसे जैसे बोले हैं उसे उसे बोल रहा है। तो गांव का शादी नगर से, शहर हो जाएगा अगुआ। अगुआ शहर काहे होगा? क्योंकि दोनों में वो कॉमन है। याद रखिएगा, अगुआ उसी को बनाना है जो दोनों लाइन में कॉमन है। अगुआ का वैल्यू चेक करिए कि मिला कितना और चाहिए कितना। कितना चाहिए? 150। यहां से कितना मिला और यहां से कितना हो गया? क्वेश्चन सही कर देना है क्योंकि शादी हो जाएगा। इतने काम करना है पूरे सिलोलिज्म में। यही हम आज तीसरा दिन हो गया बता रहे हैं। हमको लगता है कंठस्थ सबको याद हो गया होगा। बैठ जाइए, क्लियर हो गया। कभी भी लड़का लड़की का वैल्यू मत चेक करिएगा 50 100 150 इसको भी मिल रहा है उसको मिले, अन्यथा न मिले, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं रखना है। क्लियर है? चलिए, अब हम सवाल नंबर 2 पूछेंगे गर्ल्स लोग से। आप कल आई थी पर आपसे नहीं पूछेंगे। आप भी कल थी, आप खड़ा हो जाइए। सवाल नंबर 2 बताइए सही कि गलत। बढ़िया से देख के बताइए, क्या हमारे पास डंडो रखल है।
क्या देख रही हैं, इतना टाइम लगता है देखने में? गलत होगा? ना ना वो मत बताइए, गलत होगा, कंफर्म है? फिर पीटेंगे तो मत कहिएगा कि मार दिए हमको। खड़ा रहिए, आज 2-4 आदमी को पीटेंगे। हाँ क्या कह रहे हैं सर, बताइएगा क्या? आप कल थे? आप बताइए। 2 नंबर, मेरे बातों ज्यादा अपने बातों पर ध्यान दीजिएगा, हम इंसान ही ऐसा है। गलत है, खड़ा रहिए। आज देखिए बहुत आदमी पिटाएंगे, 4-5 आदमी तो आज पक्का पिटाएंगे। आप कल थे? खड़ा होइए। 2 नंबर, गलत है, सब गलती वाला पिटाएगा। तुम था चला कल? खड़ा हो जाओ, बोलो। गलत है। आप थे? खड़ा होइए, बोलिए। गलत होना चाहिए। हाँ होगा, हम बोले होना चाहिए बोल रहे, आप थे? खड़ा होइए, बोलिए। खड़ा हो न रहे। हाँ, इधर से कौन तो बोल रहे थे सही है? हाँ आप। हाँ हाँ बोलिए। हम सोचे कुछ अलग बोलिएगा, कह रहे हम बोले हैं गलत है। आप थे कल? खड़ा होइए, बताइए। तुम तो ससुरा सब में रहबे करता है, तुम कहाँ ला जाता है इसमें? आए, ये डिस्टर्ब नहीं ना कर रहा है? एकदम चोंच मत खोलना। जैसे जो पहले से जानता है ना, कहता है, दे, दे, वो सही है, ये गलत है, वो सब नहीं बोलना है। सिनेमा देखने जाइए किसी के साथ, पहले देख के जो आता है मजा के जाता है, एडमिशन ले तो कुछ बोलेगा, एकदम बोलना मत। हाँ तो इसीलिए कह रहे हैं बोलना, तो पढ़ा लड़का पट पट बोलता है, गुस्सा तो नहीं पढ़ा है। अच्छा तब ठीक है। आप थे? आप भी कहिएगा गलते है। हाँ तो बैठिए, कहे ला खड़ा होइए, सब लोग बैठ जाइए। हाँ यही यही तो हमको चाहिए। साला कोई कितनों कंफ्यूज करे, कंफ्यूजे नहीं होना है ना? खुद कितनों कोई कंफ्यूज करे, नहीं भाई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। 2 नंबर गलत। 15 लोग जो आज आए हैं, 1 नंबर सवाल समझ पाए हैं? 1 नंबर सवाल समझ में आया? क्यों सही हुआ? क्योंकि 150 मिल गया। 2 नंबर सवाल गलत क्यों हुआ? क्योंकि 150 नहीं मिला। समझिए कैसे, यहाँ शहर दिया है, यहाँ गली दिया है, तो शहर का शादी गली से के कराएगा? अगुआ कौन होगा? जो दोनों में कॉमन है। नगर, नगर को यहां से मिला 50 और यहां से मिला 50, 50-50 100 हुआ। ये सवाल गलत हो गया। अब चलिए हम पूछेंगे 3 नंबर। 3 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। हाँ बोलिए। अभी थोड़ा देर पहले, जस्ट 10 सेकंड पहले गलत है, क्या बोला? आप ही बोली थी? अच्छा, हम सोचे कोई बगल से तो नहीं बोल दी। अच्छा 3 नंबर गलत है। हम 3 नंबर पूछे, 4 नंबर मत बताइए। 3 नंबर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्यों गलत हुआ। वेरी गुड, बैठ जाइए। 3 नंबर गलत है। कैसे बंधु? अब की बार गांव का शादी गली से करवाना है, तो याद रखिएगा, पहला से दूसरा में जा रहे थे तो अगुआ शहर था, बट पहला से तीसरा में जाएंगे तो शहर के साथ साथ नगर भी अगुआ हो जाएगा। एक लाइन से दूसरा में जाइएगा तो एक अगुआ होगा, एक से तीसरा में जाइएगा तो 2 होगा, अगर एक से चौथा में जाना पड़े तो 3 होगा। याद रखना है, जय गो अगुआ होगा, जितना अगुआ होगा उतना अगुआ को 150, 150, 150, 150 चाहिए। अगर 150 नहीं मिला, अगर मान लीजिए 3 अगुआ है, 3 में 2 को 150 मिला, 1 को नहीं मिला, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे शहर को तो 150 मिला, मगर नगर वाला को 150 नहीं मिला। ये कहेगा शादी कर लो, ये कहेगा हम ब्याह काटेंगे, शादी नहीं हो सकता, गलत है। 4 नंबर और 5 नंबर सवाल को बनाने की आवश्यकता है क्या? इसको कलम उठा के गलत काट देना है। पूछिए काहे? यहाँ दोनों में नहीं का इस्तेमाल किया गया है, ये निगेटिव कंक्लूजन है, ये निगेटिव निष्कर्ष है, और कथन सब पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। ये बात हम परसों से बताते आ रहे हैं, सीख गए? तो अब की बार एगो सवाल और पूछते हैं, पूछ ले, लेकिन अब की बार हम उनसे पूछेंगे जिनका आज फर्स्ट क्लास था, 15 लोग। कुछ नगर गली है, पढ़ाना बाकी है अभी। बर्दाश्त कीजिए, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना?
हाँ बोलिए ना, डाउट है तो। हाँ सही सवाल तो सही था, इसलिए कि सभी के साथ कोई भी स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट हो चाहे कंक्लूजन हो, हमेशा तीन चीज से प्रारंभ होता है। ठीक है, सभी से जब प्रारंभ होता है तो पहला का वैल्यू 100 लेना होता है, दूसरा का वैल्यू 50, ये नियम ही ऐसा है सवाल बनाने का। ठीक है, पहला का वैल्यू 100, दूसरा का 50, तो ऑब्वियसली एक जगह 100 रखेंगे, एक जगह 50 हो जाएगा। अब फिर वही चीज यहाँ रहेगा, तो कुछ के साथ जहां वैल्यू होगा वहां 50-50 रखते हैं, तो एक जगह 100-50, एक जगह 50-50 हो ना करेगा। आ कोई के साथ स्टार्ट होता है तो दोनों का वैल्यू 100-100 होता है, इसी वजह से कहीं 100 कहीं 50 हो रहा था। समझे? आपका भी फर्स्ट क्लास है, बढ़िया किए पूछ लिए, ना तो हम पूछते नहीं आता तो पीटना पड़ता फिर हमको, पता है आपको ना, पीटते हैं हम। और क्या, सवाल नहीं बताइएगा तो मार खाना पड़ेगा, पता चल गया? तो डाउट क्लियर करते चलना है। चला जी, नहीं पूछेंगे ना तो नहीं पूछेंगे, नहीं पीटेंगे तो आप डाउटों में रहिएगा, तो सोचिएगा पूछेंगे है, पूछेंगे सर तो बता देंगे, हाय कुकुर सब हंसेगा, ससुरा बदनामी होगा, इस वजह से नहीं पूछिएगा। असली ना, एक बार हुआ क्या, हम जब हम लोग गांव ही में पढ़े हुए थे, पटना उटना दिल्ली उल्ली नहीं पढ़े, ग्रेजुएशन तो गांव ही में पढ़ते रह गए। तो अपने ही शहर में एगो कोचिंग था, वहाँ हम जाते थे आईएससी में क्लास करने। तो हम बायो से आईएससी कर रहे थे, मैथ थोड़ा हमारा बचपन से बहुत बढ़िया था, सोचते थे कि मैथ से पढ़ेंगे, कहीं ढेर नंबर आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैथ से हम आईएससी नहीं किए, बायो से किए। तो जाते थे तो बायो वाले सर अपना बायो पढ़ाते थे, तो आईएससी के बायो में बड़ा डीप में घुस के पढ़ना पड़ता है। आईएससी का इंटर का बायो जो होता है, 12th का जो बायो होता है, वो ससुरा मेडिकल लेवल तक का होता है, वहीं से लोग पढ़ के मेडिकल का एग्जाम निकाल के एमबीबीएस करने जाते हैं, डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं। तो उतना हाई लेवल का तो पढ़ा भी नहीं रहे थे, गांव के टीचर थे, यहाँ के स्टूडेंट थे, पढ़ के पटना से गए थे, अपना पढ़ा रहे थे, और जितना जानते थे उतना पढ़ाई देते, लेकिन ठीक ठाक पढ़ा रहे थे। तो उसमें जो भी पढ़ा रहे थे थोड़ा डीप में जाना पड़ता था, तो जो जो बच्चा को डाउट होता था सवाल पूछता था। अब मेरा टोन के वजह से कि पता नहीं किस वजह से हम बोलते थे सर, डाउट होता था हम कहते सर, बोले हाँ बोलो, पहले सब हंसने लगे। माने हम सवाल पूछने के लिए जब कहते सर तो सब हंसने लगता था। तो 2-3 दिन तक हम लजाए, हम बोले कि ससुरा हम जब पूछते हैं तभी लोग हमारा हंस के लजवाता है, नहीं पूछेंगे। 2-3 दिन नहीं पूछे, लेकिन फिर सोचे कैसे जिंदगी ससुरा कितना दिन चलेगा, आखिर हमारा तो कुछ अबे नहीं करेगा। अब हम बन गए थेथर एकदम, बोले तुम लोग कितनो हंसो हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, रीजन उसमें ये था कि गांव में अधिकांश पढ़ता था मैथ से, अब बायो में हम लोग पढ़ने वाले थे, तो हम लोग लड़का थे 13 गो, लड़की ससुरा था, लड़की ससुरी थी सब जानते हैं कई गो, 22-23 गो, लड़कियां सब ज्यादा पढ़ती थी बायो, मैथवा लोग के कमजोर होता होगा, हम लोग लड़कवा कमे थे, लड़कवा ज्यादा, लड़कियां सब हंसने लगती थी कुछ पूछते थे तो हम, लेकिन हम बन गए एकदम बेशरम आदमी, हम बोले इ लोग के चक्कर में हमार पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा भैया, ये हंसती है तो लोग को हंसने दो। हमार जहाँ जहाँ डाउट होता था तहाँ तहाँ पूछ लेते थे, आ सर हमारा बाद में कहते थे घबराए के नहीं खे, जहाँ डाउट हो तहाँ पूछिए, ऐसे बस ही हंसे ली सर भोजपुरी में, हम हाँ सर हम पूछ ले, हम अपना पूछ लेते थे। तो हम वही वाला बात याद रखते हैं, हम जानबूझ करके आप लोग से पूछते हैं, पीटते हैं, ताकि आप लोग भी मेरे जैसा हो जाइएगा। अगर मान लीजिए नहीं पूछिएगा तो गड़बड़ा ना जाएगा मामला। अच्छा, हम तो 12th करके चल आए, हमारे 61 नंबर आया तो हम फर्स्टे थे, अब 62% आएगा तो फर्स्टे रहेंगे, 68% आएगा तो फर्स्टे रहेंगे। लेकिन आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ 71 नंबर पे कट ऑफ आएगा, कहीं पौने 71 नंबर रहेगा तो फेले हो जाइएगा सीधे, तो वहाँ फर्स्ट नहीं ना आइएगा। तो इसलिए डाउट 1% का रहना होना नहीं चाहिए, इसीलिए हम आप लोग से पूछ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, आप लोग का तो पूछना मजबूरी होगा, हम तो अपने शौक से पूछ रहे हैं कि हमारा भाई पढ़ाना है, बेहतर पढ़ाना है, हमारा नंबर 1 हम है तो हमारा नंबर 1 पे हमेशा रहना है। भाई हम बढ़िया पढ़ाएंगे तब ना बच्चा हमारा पास आएगा, हमारा तो हम अपने शौक से पूछ रहे हैं। लेकिन आप लोग का पूछना समझना मजबूरी है, नहीं पूछिएगा डाउट रहेगा तो अगला बार हम पूछ के पीट देंगे, तो मजबूरी ना है, समझ गए ना? हाँ, इहो समझिए गए।
चलिए एगो दूगो सवाल लिखते हैं, बताइएगा। लिखिए, कुछ गाजर मूली है। कुछ गाजर मूली है। आगे लिखिए, सभी मूली प्याज है। कुछ प्याज लाल है। कंक्लूजन नंबर 1, बोलना नहीं है। कुछ गाजर प्याज है। कुछ मूली लाल है। तीन नंबर, कुछ गाजर लाल है। शर्माइएगा मत। जो लोग आज आए हैं वो बता दीजिएगा कि सर हम आज ही आए हैं, पहला क्लास है। हम आप ही से पूछ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई लाल प्याज नहीं है। कोई लाल प्याज नहीं है। चलिए लिख लिए। इधर कौन हाथ उठाए थे जिनका फर्स्ट क्लास था? इधर कोई थे ना? इसमें हेलो। इधर किनका फर्स्ट क्लास है आज? कोई नहीं है? आप लोग में भी था कोई आज जिनका फर्स्ट क्लास? आप थे दोनों आदमी? चलिए आप खड़ा हो जाइए तो। दोनों आदमी खड़ा हो गए, कोई बात नहीं। आप बताइए, यहाँ पे वैल्यू कितना रखेंगे? 50, वेरी गुड। और यहाँ सेकंड में, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 100, बहुत अच्छा। यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सवाल नंबर, आप नहीं, आप बताइएगा अभी आप, लेकिन खड़ा रहिएगा। सवाल नंबर 1 बताइए, आप सही है कि गलत? क्या बोल रहे हैं? इतना मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं। पुराना वाला से कहिए, किसी से पूछेंगे सब बता देंगे। गलत है, आप बताइए। सही है, खड़ा रहिए। आप भी आज ही आए हैं ना? आप बताइए पहला। सही है। इधर कौन थे जिनका आज फर्स्ट क्लास था इस रूम में? हाँ बोल बाबू, व्हाइट शर्ट वाला। गलत है। पीछे? सही है। इधर? हाँ, पहला 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 सही है। 2 नंबर में कंफ्यूजन है। अच्छा कोई बात नहीं, पहला सही है ना? और आपका क्या था, सही कि गलत? सही है। तुम आपका गलत, आपका सही, आपका सही, आपका गलत, आपका सही। सब लोग बैठिए, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। आप क्या चेक कर रहे हैं? मैंने बोला गाजर का शादी प्याज से करा दो। जो यहाँ पे दिया है उसी का शादी उससे कराना है। गाजर का शादी प्याज से करा दो। मूली दोनों में कॉमन है तो मूली को अगुआ बना दो। अगुआ को कितना चाहिए? तो आप गाजर और प्याज का चेक कर रहे थे? गाजर प्याज का? मूली का चेक करो। यहां से 50, यहां से 100, कितना हो गया? 150। शादी होगा, सही है। हाँ जी, आप बोले 2 नंबर में हमको डाउट है। देखिए आपका डाउट कैसे ये क्लियर कर देंगे। आप बताइए, खड़ा हो जाइए। 2 नंबर बताइए, आप समझ चुके, हमको पता चल गया। 2 नंबर बोलिए। कुछ मूली लाल है। गलत है। आप बताइए तो। और इधर एक आदमी थे, हाँ। गलत है। पीछे? गलत है। सीख तो गए हैं यार। बैठ जाइए। देखो आप बोले ना डाउट है, तो देखिए डाउट मत कीजिए। मूली का शादी करा दीजिए लाल से। अगुआ कौन हो जाएगा? प्याज। प्याज अगुआ क्यों होगा? क्योंकि कॉमन है। कितना चाहिए? तो यहां से मिला 50, यहां से मिला 100, कितना हुआ? एक, सॉरी, यहां से मिला 50 और यहां से मिला 50, कितना हुआ?
100 ही हुआ ना। हमको प्याजे का ना वैल्यू चेक करना है, तो यहाँ से 50, यहाँ से 50, 2100 हुआ, शादी हो पाएगा? तो ये सवाल गलत हो जाएगा। 3 नंबर कौन बता सकते हैं? सब नहीं, सब में नहीं, जिनका आज सब नीचे कीजिए, जिनका आज फर्स्ट क्लास है उनमें से कौन कौन? अच्छा, आप लोग का फर्स्ट क्लास था ना? इधर राइट वाले बताइए, इधर लेफ्ट वाले बोलिए। अरे तेरी का, दोनों साड़ू भाई के संगे बोल रहा है, गलते हैं। साड़ू समझते हैं? साड़ू, साड़ू उनको बोला जाता है, हाँ, जिनका एक एक घर में बियाह हो जाता है। जैसे बड़ के है आप में दोनों में, वो बड़ है। जैसे ओकर कोनो घर में बियाह हुआ, आप पीछे से गए, आपका भी सेटिंग हो गया, उसकी मैडम के बहन से आपका बियाह ओकरा संगे हो गया, दोनों आदमी साड़ू बन जाइएगा, ठीक है? 3 नंबर गलत है। कैसे बंधु समझिएगा, हम तो बात कर सकते हैं ना रिलेशन का, हमको ब्लड रिलेशन भी पढ़ाना है, हम तो कौनो रिलेशन का बात करते हैं। आपकी बहन का हस्बैंड आपके कौन लगेंगे? हाँ, पूरा डिस्टर्ब है। अरे आपकी बहन के हस्बैंड आपके जीजा जी लगेंगे, बैठिए। कहा ननद है? ननद, ननद का हस्बैंड नंदोई। बोलते क्या वो नहीं देखना है, लगेंगे क्या ये बताना है, बैठ जाइए। ऐसे ही एगो पढ़ा रहे थे अपने शहर में, जब तक वो लड़की बोली मौसी का रिलेशन आ गया, तो बोले मौसी की भांजा भांजी, तो बोली नहीं सर हम तो बेटी लगेंगे। बोले बेटी किसे लगोगी? अरे मौसी का अगर कोई लड़की है और उसकी बहन का बेटा है तो भांजा लगेगा, अब बहन की बेटी है तो भांजी लगेगी। मामा, जैसे कोई लड़का है उसकी बहन का बेटा तो भांजा, बहन की बेटी तो भांजी। तो माँ का भाई मामा लगता है तो हम भांजा भांजी लगेंगे। अब माँ की बहन मौसी लगती है तो उनका भी तो भांजा भांजी लग सकते हैं, या भतीजा भतीजी कह सकते हैं अंग्रेजी में। अब वो कह रही है कि नहीं हम अपने मामा के भांजा भांजी लग सकते हैं, मामा की भांजी लगेंगे, हम तो अपनी मौसी की बेटी हैं। तो हमारे तो मम्मी की कौन है? करे बेटी, तो बोले मम्मी की बेटी तो फिर मौसी की बेटी कैसे हो गई? सोचने वाली बात है। कह सर पर मेरी मौसी तो हमको बेटी कहते हैं। पागल, प्यार से बेटी कहती है तो तू बेटी लग गई। जीजा जी बोलना ना पड़ेगा, बड़े हैं तो वो दीदी लगेंगे, लगे वो तो, हालांकि तो है कुछ नहीं। हस्बैंड का तो खैर चलेगा, हस्बैंड के लोगों से रिलेशन होता है। अगर मेरी बहन की शादी कहीं हो जाती है, मेरे बहन के ससुराल वाले जितने भी लोग हैं, बहनोई को छोड़ के किसी से मेरा कोनो रिलेशन नहीं है, उनका रिलेशन का कोई चर्चा ही नहीं होता है, उनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। हकीकत में रिलेशन तो ससुरा बहनोइयों से नहीं था, वो तो बहन का शादी कर दिए क्योंकि बहनोई कहना पड़ रहा है, जीजा जी कह रहे हैं। अब बहन का बेटा बेटी होगा तो भांजा भांजी कहेंगे, उनसे गहरा रिलेशन होगा, खून का रिश्ता हो सकता है उनसे। लेकिन वो ससुरा जीजा जी का भाई वो हमार के है, जीजा जी की बहन वो के है। एगो लड़का से कहा कि सर जीजा जी की बहन बहन लगेगी, तब बोले तो बियाह काहे कर लेता है, तब बियाह काहे कर लेता है, मजाक काहे ला कर लेता है ओकरा से? वो लगती उगती कुछो नहीं है, लेकिन वही है जो सब कुछ लगती है ना? वो लगती कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट में आदमी। अब दीदी से बड़ी ननद है तो आदमी दीदी कह देता है, अब जाओ दीदी कह रही तो हमारा कहने में की दिक्कत है, उससे तो लेकिन कोनो रिश्ते नहीं है। एगो मेरी दीदी हैं उधर बक्सर डिस्ट्रिक्ट में, उनके घर पे शादी था, उनकी ननद का, छोटकी का, 3 गो बहन है, छोटकी हमरे जोड़ा पारी के थी। तो शादी हो रहा था तो सदिया में हमरा बुलाया गया था, गए थे तो बड़की दोनों आई थी, तो बड़की से मुलाकात, छोटकी से तो कई बार मुलाकात हो गया था। बड़की सब दोनों आई थी, उससे मेरा पहला बार मुलाकात हुआ। तो वो उनकी जो बड़की बहन, बड़की ननद है जो मेरी दीदी की, वो भाई बहन में सबसे बड़ी है, उनका ज्यादा एज हो गया है, उनके बच्चे मेरे उम्र के हैं। वो हमरा से मजाक करे, रिश्ते वही था, जब देखो तब मजाक, जब देखो तब मजाक। हमरा एक दिन आया, बोले आज रुकिए इनका हम स्थिति खराबे कर देते हैं। नहा के कपार में ठंडा तेल लगा रहे थे हिमगंगे, आओ बैठल थी, हम बोले आज बढ़िया मौका, आज इनका एकदम छछनाइए देंगे, रुकिए। हम बोले दीदी आंख में आप क्या लगा ली? कहाँ कहाँ दीपक, कहाँ दीपक? यहाँ आधार के दोनों अखिया में मल दिए।
अंगुरिया हाथवा ठंडा तेल वाला, वो लहरने लगा, लगने लगी कूदने 3 पुरसा ऊपर नीचे। अब बोले हो गया बुद्धि फ्रेश है। अब लगी बहन को लगा के गाली देने, ऐसे कर दिए ऐसे कर दिए, मतलब बड़ी रोज रोज करत रहो, देखो है मेरा बर्दाश्त करो, है ना। उनसे कोनो रिलेशन रिश्ता नहीं होता है। खैर हम लोग यहाँ आते हैं, ये क्या है, गलत है। क्योंकि गाजर का शादी जब लाल से कराएंगे तो मूली प्याज कॉमन होगा। मूली को चाहिए 150, मिल गया, बट प्याज को चाहिए 150, 100 ही मिला, ये गलत हो गया। और 4 नंबर को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। अभी सिंह लिख रहे हैं सर टाइम पर भी फोकस कीजिए। अनूप यादव लिख रहे हैं सर आगे बढ़िए, 4 दिन हो गया। नहीं, बात तो हालांकि उनका सही है बाबू। अगर आप लोग कहिएगा ना ऑनलाइन वाले, तो आप लोग का बैच हम सेपरेट अलग करके 2 महीना में रीजनिंग खत्म कर देंगे। अब वो लिख रहे हैं सर असाइनमेंट लेना जरूरी होगा क्या, तो लीजिएगा, नहीं तो पढ़िएगा कैसे, एकदम जरूरी है। हम चला जी हड़बड़ा के नहीं पढ़ाते हैं, 4 दिन हो गया तो क्या हो गया, और सही चलेगा। इहो देखिए कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। अच्छा 4 दिन हो गया ना, एगो और सवाल भी हम देंगे, हालांकि चलते दूसरा टाइप में, दूसरा टाइप में हम अभी चलने वाले थे, लेकिन ये बच्चा बोल दिया तभी एगो सवाल और लिखेंगे। आप लोग चुप रहिएगा, ऑनलाइन वाले सब जवाब बताएंगे, ठीक है। देख लेते हैं कितना आप पढ़ लिया, कितना आपको पढ़ने में हड़बड़ी है। रुकिए, आप लोग भी ऐसे बनाइएगा। हम चला जब लिखेंगे ना, जब समझाएंगे, हम कुछ बेहतर समझाएंगे, इतना हमारा पास टैलेंट है ईश्वर का दिया हुआ। चलिए लिखिए तो देखते हैं कितना जल्दी हड़बड़ी है पढ़ने का, है। एगो दूगो लड़का होता है थोड़ा सा उस टाइप का, सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे सर हम लोग पे ध्यान नहीं देते। अरे भाई ऐसा बात कर रहे हैं, काहे नहीं ध्यान देते हैं? कितना बढ़िया आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए ऑनलाइन वाले बताएंगे, ठीक है। कथन लिखिएगा, कुछ काला पीला है, आप लोग भी लिखिएगा। सभी काला लाल है, सभी हरा लाल है। ये स्टेटमेंट है। आप हड़बड़ाए हुए हैं, हम ससुरा यहाँ दिमाग लगाए हुए हैं कि आपको कितना से कितना हम पढ़ा दें। ऐसे होता है? हम पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़िए आराम से। इतना विश्वास रखिए आपसे, हम आपके बारे में आपसे बेहतर सोच सकते हैं। कुछ पीला लाल है, चलिए बताइए ऑनलाइन वाले। कसम है सबको अपने माता पिता का डायग्राम कोई नहीं घेरेंगे, ऐसे ही बनाइए, ठीक है। दूसरा, कुछ काला हरा है। तीसरा, कुछ पीला हरा है। और चौथा, कोई पीला काला नहीं है। कोई कोई नहीं, कुछ पीला काला नहीं है, लिखिए कुछ पीला काला नहीं है। लिख लिए? चलिए कुछ लोग कह रहे हैं पहला सही है, और दूसरा बताइए। दो गलत, 3 भी गलत,
3 राइट 4 रॉन्ग, 1 सही, बाकी सब गलत। 1 2 3 सही है। देख रहे हैं आंसर? ऑनलाइन वाले आप ही लोग का कमेंट पढ़ रहे हैं, आप लोग कहते हैं ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, अभी तक जितना पढ़ा है उसमें ये सवाल सबसे अलग है कि नहीं है ना? अब नहीं लिखते तो आप समझ जाते हैं, तो पढ़ाने दीजिए ना हमको, काहे बेचैन है? हम तो पहले ही बोले थे 6 महीना हमारा बैच खत्म करने में लगेगा। टाइम है तो पढ़िए, ना तो मत पढ़िए। एगो दूगो रीजनिंग के टीचर है धरती पे, किसी से पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन क्या होगा वो आप जानिएगा बाद में, है ना? तो हमारा तो भाई टाइम लगेगा, शुरू में बता दिए थे, बर्दाश्त करना है तो पढ़िए, कहे कि हमारा पढ़ाना है कैसे वो हम जानते हैं, हम जैसे तैसे नहीं पढ़ा सकते। यहां समझिएगा, वैल्यू का बात करें तो यहाँ 50 और यहाँ 50 रखेंगे, यहाँ 100 और यहाँ 50 रखेंगे, और यहाँ पे 100 और यहाँ 50 रखेंगे, यही होगा। अब सुनिए, 1 गलत, 1 रॉन्ग, 2 राइट, 1 सही, बाकी सब गलत। क्या क्या लिख रहे हैं? 1 सही है, बाकी सब गलत है, कोई सही नहीं है। देख रहे हैं, नंदन कुमार हैं, नहीं समझ में आ रहा है। कैसे आएगा? पढ़ाने दीजिए हमको चैन से, सब समझ में आएगा। अब 4 दिन हो गया, कहाँ जाना है? फिर भी टाइम बहुत लेते हैं, लेबे करेंगे। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, हम टाइम लेबे करेंगे, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई, ऐसे ही पढ़ाएंगे, हमसे जल्दी नहीं होगा। 1 लाइन का बात है। आइए समझिए, कुछ पीला लाल है, तब पीला का शादी कराना है लाल से, तो हम देखेंगे यहाँ पीला और यहाँ लाल है, पीला का शादी लाल से कराएंगे। अच्छा, पीला का शादी लाल से कराएंगे तो उसी दोनों लाइन में कोई कॉमन भी ढूंढना पड़ेगा। कॉमन कौन है? काला। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगुआ तिरछे तिरछा होगा, अगुआ आमने सामने भी हो सकता है, खाली कॉमन मिल जाना चाहिए, जो कॉमन मिलेगा वही अगुआ होगा। चला जी, वहां से लड़का कह रहा है कि आप टाइम लेते हैं, टाइम तो हम लेते हैं। अब हम यहाँ पे बोले कि पीला का शादी लाल से कराइए, काला कॉमन, 50 100 150 मिला सही है, तो कह के आगे बढ़ जाते तो आप समझ जाते, लेकिन हम यहाँ पे ये बात रोक दिए। हम बोले पीला का शादी लाल से कराइए, काला कॉमन होगा। इस पे लेक्चर देना स्टार्ट कर दिए। हम बोले कि बाबू ये मत समझिएगा कि अगुआ तिरछे तिरछा होगा, आमनहु सामनहु हो सकता है, खाली कॉमन होना चाहिए। ये बात हम एक्स्ट्रा बताएं, नहीं हो बताते तो आप सवाल बना लेते, लेकिन बता दिए तो पूरा ना क्लियर हो गया, तो ये बताने में टाइम नहीं लगेगा? तो टाइम लगेगा तो ऑब्वियसली देर देर से पढ़ाएंगे, ये तो समझना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि पीला का शादी लाल से करा दिए, काला आमने सामने अगुआ हो गया। यहां से 50 मिला, यहां से 100 मिला, 150 हो गया। दूसरा, नीचे वाला लाल को ले सकते हैं, लेकिन जब नजदीक में मिल जाता है तो दूर दूर लेने नहीं जाना चाहिए, नहीं मिलेगा तब दूर में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कुछ काला हरा है, अब की बार काला का शादी हरा से, काला यहाँ है, हरा यहाँ है, काला का शादी किससे? हरा से। कराएगा कौन? लाल। लाल को कितना चाहिए? अच्छा, आमने सामने भी लाल मिल गया ना, तो कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ से 50, यहाँ से 50, 100 मिला, गलत नहीं हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया। 3 नंबर, कुछ पीला हरा है। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। कहा कि कुछ पीला हरा है, कुछ पीला हरा है, तो क्या करेंगे? पीला का शादी करा देंगे हम लोग, किसके साथ? हरा के साथ। तो हरा यहाँ है, पीला यहाँ है, पीला का शादी हरा के साथ। पहला लाइन से तीसरा में आना है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा काला, आई दोनों में कॉमन हो जाएगा लाल, तो काला को 150 मिला, मगर लाल को नहीं मिला, तो ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अब इसी में जो समझदार हैं वो बना दिए थे पहला सही, बाकी सब गलत। आप लोग भी बनाए होंगे, कुछ लोग एकरा में टाइम में देख रहे हैं, कुछ लोग लिख रहे हैं सर अच्छा से पढ़ाइए, टाइम ले लीजिए सर, अपने हिसाब से पढ़ाइए, पढ़ाएंगे अपने ही हिसाब से। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां तक में आपको दिक्कत नहीं है तो हम वादा करते हैं आगे आपको कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए, अब हम आपको लेके आ जाते हैं टाइप 2 में। बाप रे, अभी आप लोग इतना बेचैन हैं ऑनलाइन वाले पढ़ने के लिए। इसी पटना में लोग ऐसे ऐसे हैं, सेलोलिज में 1.5 महीना पढ़ाते हैं, एगो सेलोलिज में चैप्टर 1.5 महीना पढ़ाते हैं। उतना दिन में तो आप लोग
पता नहीं क्या हो जाता आप लोगों का। 1.5 महीना सेलुलोज में पढ़ाते हैं, सोच लीजिए। हम तो फिर भी 7 दिन 8 दिन में खत्म कर देंगे, कितना स्लो पढ़ाएंगे तो। चलिए, टाइप 2 का कथन लिखिएगा सभी लोग। टाइप 2 का कथन लिखिए। टाइप 2 का कथन है, सभी जानवर घोड़ा है। सभी जानवर घोड़ा है। कुछ घोड़ा गधा है। एक मिनट चला। पहले आपको क्या करना है ना, ऊपर आपको कुछ लिखना है, ऊपर कुछ लिखना है और नीचे सभी लिखना है, क्योंकि समझ में भी तो एक बार में बेहतरीन तरीका से आना चाहिए। पहले कुछ लिखिए, बाद में सभी। आ सभी गधा, सभी गधा पालतू है। निष्कर्ष, नंबर 1, सभी जानवर पालतू है। दो नंबर, सभी घोड़ा पालतू है। सभी घोड़ा पालतू है। 3 नंबर, सभी जानवर पालतू है। नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, सभी जानवर पालतू लिखा गया, सभी जानवर गधा है। लिखिएगा, सभी जानवर गधा है। 4 नंबर, कोई गधा घोड़ा नहीं है। चलिए, इसको बनाना है, कैसे बनाइएगा। ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं ये असाइनमेंट कहाँ मिलेगा। बाबू, ये असाइनमेंट पटना में मिलता है, और अब ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ इंतजाम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कब से ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग भी असाइनमेंट नहीं लिए हैं ना। असाइनमेंट अब आप लोग को लेने कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं मंगा देते हैं, ठीक है। यहीं से ऑफिस से आप लोग ले लीजिएगा, जो भी उसका कॉस्ट आएगा वो तो वही लगेगा, आप लोग को ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए, चलिए जी, बनाना इसको कैसे है जरा समझिएगा, ठीक है। पहले आपको ये जानना है कि कुछ के साथ स्टार्ट है तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 50, और यहाँ पे वैल्यू 50, यहाँ पे 100, और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100, और यहाँ से 50। अच्छा, 1 नंबर सवाल अगर आप बनाइएगा तो सही होगा कि गलत? सही हो जाएगा। लेकिन हकीकत में 1 नंबर सवाल गलत है। कैसे, समझिएगा। जैसे आपको बनाना है सभी जानवर पालतू है, तो आप क्या किए होंगे, जानवर का शादी कराए होंगे पालतू से, यही ना किए होंगे। ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा, पहला नंबर आप बनाए होंगे तो सही आया होगा, लेकिन हकीकत में ये गलत है। कैसे, जानवर का शादी पालतू से कराए होंगे तो यहाँ पे घोड़ा और यहाँ पे गधा को अगुआ बनाए होंगे। घोड़ा को 150 मिलाए होंगे, सोचे होंगे शादी हो जाएगा, गधा को 150 मिलाए होंगे, सोचे होंगे शादी हो जाएगा, सही कर देते हैं। हालांकि करना भी यही था, क्योंकि अभी तक हम आपको इतना ही समझाए थे, उस हिसाब से आप बनाए हैं तो सही है। आप जो बनाए हैं, आपका जो मेथड है वो गलत नहीं है, ये सवाल गलत है जिसको आप सही बनाए हैं। कहिएगा सर कैसे गलत हुआ, जैसे जैसे आप नियम बताए हैं सेम वैसे ही नियम पे बनाए हैं, तो गलत काहे हुआ, ये बात तो कहिएगा। गलत इसलिए हुआ कि ये कंक्लूजन सभी से स्टार्ट है, इसीलिए तो टाइप 2 हुआ। आप याद करिए, 3 दिन हुआ ना आज क्लास लेते हुए,
इस क्वेश्चन से पहले जितना आप सवाल लिखे हैं, सारा सवाल देखिए, सारा का सारा निष्कर्ष कुछ के साथ स्टार्ट था, और ये सारा का सारा कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट है। कुछ के साथ जब कंक्लूजन स्टार्ट हो रहा था तो हम आपको बताए थे खाली अगुआ का वैल्यू 150 चेक करिए, मार दीजिए सही। ये भी अगर सभी के जगह कुछ से रहता तो यहाँ ये भी सही होता, लेकिन ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ के जगह सभी आया है। तब तो आप यही ना सोचिएगा सर एकरा मतलब सभी वाला गलत होगा, यही ना सोच रहे हैं कि सर एकरा मतलब सभी वाला गलत होगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि सारा का सारा सभी वाला गलत हो जाएगा, ये गलत है। इसी में 3 नंबर बनाइए, 2 नंबर बनाइएगा, सभी घोड़ा पालतू है, तो ये सही हो जाएगा। अब फिर 3 नंबर गलत हो जाएगा, 4 तो गलत है ही। ऐसा क्यों हो रहा है ये बात समझना पड़ेगा। टाइप 2 भी क्लियर हो जाएगा तुरंत, अभी 2 मिनट में क्लियर करेंगे। ये गलत इसलिए हुआ, कॉमन वैल्यू दोनों जगह मिला, फिर भी ये गलत हुआ। इसलिए गलत हुआ कि सभी से स्टार्ट है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी से स्टार्ट होगा तो गलत हो जाएगा, ये गलत, ये भी तो सभी से स्टार्ट है लेकिन ये सही है। तो आखिर कब सभी से स्टार्ट होगा? कुछ वाला में तो कोई दिक्कतें नहीं है, 150 मिलेगा सही कर देंगे, नहीं मिलेगा तो गलत कर देंगे। लेकिन सभी वाला में कब सही होगा कब गलत होगा ये तो जानना ना पड़ेगा। तो ये बात जानने के लिए वो छोटा सा बात समझिए। जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ होगा तो हम 2 चीजों को चेक करेंगे, पहला कॉमन वैल्यू और दूसरा सेल्फ वैल्यू। अब ये जो रूल सिखा रहे हैं, ये रूल सीखने के बाद आपका 40% कॉन्सेप्ट क्लियर। अब कल सिखा देंगे तो 60%, अब परसों क्लास ले लेंगे तो 80%, एक क्लास में 100% क्लियर। 3 से 4 क्लास और चलेगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा टाइम लेने का शौक हमको भी थोड़ो है, लेकिन बेहतर तरीका से समझाना भी तो है। तो याद रखिएगा, जब कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो 150 चेक करिए, मिला तो सही, नहीं मिला तो गलत। और यदि कंक्लूजन सभी से प्रारंभ होगा तो 2 चीजों को चेक करिएगा, पहला कॉमन वैल्यू, दूसरा सेल्फ वैल्यू। कहिएगा सर अब ये क्या है? पहले उसको लिख लीजिए, जो बात अभी बोल रहे हैं उसको नोट करके लिख लीजिए, बाद में भूलिएगा तो पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समझाते हैं। बोले नोट करिए और लिखिए। जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ हो, जब कंक्लूजन माने निष्कर्ष सभी के साथ प्रारंभ हो, जब कंक्लूजन निष्कर्ष सभी के साथ प्रारंभ हो, जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ हो तो हम 2 चीजों को चेक करेंगे, तो हम 2 चीजों को चेक करेंगे। पहला कॉमन वैल्यू और दूसरा सेल्फ वैल्यू। जब कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट हो तो हम 2 चीजों को चेक करेंगे, पहला कॉमन वैल्यू और दूसरा सेल्फ वैल्यू। कहिएगा सर कॉमन वैल्यू का है? अगुआ का जो वैल्यू है उसी को कॉमन वैल्यू बोला जाता है। पहला कॉमन वैल्यू और दूसरा सेल्फ वैल्यू, 2 चीजों को चेक करना है। ठीक है, अब समझिएगा चीजों को। हमने बोला कि जब कंक्लूजन सभी के साथ प्रारंभ हो तो 2 चीजों को चेक करेंगे, क्या क्या? पहला कॉमन वैल्यू, दूसरा सेल्फ वैल्यू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कॉमन वैल्यू क्या है और सेल्फ वैल्यू क्या है? बाबू कॉमन वैल्यू का मतलब आप पहले से जानते हैं, अगुआ का जो वैल्यू है वही कॉमन वैल्यू है। जो अगुआ का वैल्यू है ना वही वैल्यू कॉमन वैल्यू है। अब आप कहिएगा सर इस सेल्फ वैल्यू क्या है? सेल्फ वैल्यू हम समझाते हैं। यहां जानवर के सामने कितना लिखे हैं उसका सेल्फ वैल्यू है। यहां घोड़ा के सामने कितना सेल्फ वैल्यू है। यहां घोड़ा के सामने कितना सेल्फ वैल्यू है, किसका? घोड़ा का। यहां गधा के सामने कितना, यहां गधा के सामने कितना, यहाँ पालतू के सामने कितना। ये जो 150 आप लिख रहे हैं यही उसका सेल्फ वैल्यू है। अब वो चला जैसे पूछा था कि सर एक जगह 100 एक जगह 50 कैसे, वैसे आप भी पूछ सकते हैं कि सर गधा का वैल्यू यहाँ 50 और यहाँ 100 कैसे है, यहाँ घोड़ा का वैल्यू 50 है तो यहाँ 100 कैसे है। बाबू इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, एक बात दिमाग में रखना है, जैसे इंसान का स्थान बदलने के बाद वैल्यू चेंज हो जाती है वैसे यहाँ भी स्थान बदलने के बाद वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे घोड़ा का वैल्यू 50 इसलिए है कि घोड़ा बाद में है,
और यहाँ पे घोड़ा का वैल्यू 100 इसलिए कि घोड़ा पहले है, यहाँ गधा का वैल्यू 50 इसलिए गधा बाद में है, यहाँ गधा का वैल्यू 100 इसलिए गधा पहले है। तो जगह बदलता है तो वैल्यू भी इंसान का बदल जाता है। कोचिंग में आते हैं तो मेरा पूरा वैल्यू है, घर जाते हैं कोनो वैल्यू नहीं है, हैं? अब लड़की ससुराल में जाए कोनो वैल्यू नहीं है, मैके में आ जाए वैल्यू है जी। ससुराल में ससुराल कोई वैल्यू नहीं देता है, ना सास देगी ना ननद देगी ना हस्बैंड देगा। लड़का के बताते हैं, अब वही लड़की मैके में चली आई, माई बाप भाई बहन सब वैल्यू देगा, जितने लोग हैं नैहर में सब वैल्यू देंगे। लड़का के घरे कोनो वैल्यू नहीं है, ससुराली पहुंच जाएगा, बाप रे बाप भगवान से ज्यादा आदमी दामाद को पूछता है, हैं? स्थान बदलने के बाद इंसान की वैल्यू भी बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको दो चीज चेक करना है, कॉमन वैल्यू, सेल्फ वैल्यू। चेक कैसे करिएगा, एकदम आसान है। देखिए, जानवर का शादी करा दिए पालतू के साथ, अगुआ होगा घोड़ा गधा, कॉमन वैल्यू चेक कीजिए, पहले दोनों को 150 मिल गया। अब आपको सेल्फ वैल्यू चेक करना है, और आप सेल्फ वैल्यू चेक करिए जानवर का। सभी के साथ जानवर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, और यहाँ पे वैल्यू कितना है, जानवर का वैल्यू यहाँ 100 चाहिए और यहाँ से 50 मिला। डीप में जानकारी रखिएगा ना, तभी एग्जाम में मेरिट बन पाएगा, ना तो हाँ न होगा कि नहीं होगा, डायग्राम घेर घेर के वो पढ़ाई तो होगा लेकिन नौकरी होगा कि नहीं होगा एक गारंटी नहीं है। यहाँ जानवर को कितना चाहिए और यहाँ जानवर को कितना मिला, 50, तो सेल्फ वैल्यू मिला, कॉमन वैल्यू नहीं, कॉमन वैल्यू मिला मगर सेल्फ वैल्यू नहीं मिला। यहाँ 100 है, यहाँ 50 मिला, जिस वजह से गलत हुआ। दूसरा देखिए कैसे सही हुआ, घोड़ा का शादी पालतू से, तो अब की बार क्या करना है, घोड़ा का शादी पालतू से कराना है। तो देखिए घोड़ा यहाँ है, पालतू यहाँ है, शादी कराइए, गधा कॉमन 50 100 150 कॉमन वैल्यू मिल गया। अब सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे किसका, घोड़ा का, कितना चाहिए 100 और कितना मिला 100, सही है। 3 नंबर गलत काहे हुआ, देखिए 3 नंबर सभी जानवर गधा है, जानवर का शादी गधा से, सॉरी 3 नंबर जानवर का शादी गधा से, अगुआ कौन हुआ, घोड़ा, यहां से कितना मिला 50, यहां से कितना मिला 100, कॉमन मिल गया। इसका सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? अरे बोलिए, करेंगे, क्यों करेंगे, सभी से स्टार्ट है, किसका करेंगे, जानवर का, कितना चाहिए 100, यहाँ कितना मिला 50, ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं है ना। दूसरा को चेक मत करिए, 1 मिनट, दूसरा को चेक करिएगा तो दूसरा को हर जगह तो 50 से 50 चाहिए, है? आइए बताइए, इसमें चेक करिएगा तो इसको या तो 50 मिलेगा और ना तो 100 मिल जाएगा। तो 50 मिलेगा तो अच्छी बात है, 50 मिलेगा तो ठीक है, और कहीं 100 मिल गया तो उससे भी अच्छी बात है। इसको 50 ना चाहिए, जितना चाहिए उतना मिल गया तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा मिल जाएगा तो और भी बढ़िया है। अब पालतू को कितना चाहिए 50, देखिए मिल गया। अब यहाँ 50 चाहिए, वही तो बता रहे हैं, यहाँ 50 चाहिए और कहीं 100 मिल गया, और भी अच्छी बात है ना। ज्यादा मिलेगा तो चलेगा, कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ नहीं समझे, फिर से। हाँ हाँ, और जानवर का वैल्यू 50 होता, गलत हो जाता। जितना यहाँ पे जितना वैल्यू चाहिए उतना वहां से मिलना चाहिए, ज्यादा मिलेगा तो चलेगा, कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। खाली पहले वाला, दूसरा को चेक करिएगा तो चेक करिएगा तो भी और नहीं करिएगा तो भी, सवाल सही है तो सही रहेगा, गलत है तो गलते रहेगा। आप सोच के देखिए, खुद से दिमाग लगाइए। लास्ट वाला को 50 से 50 चाहिए, आप पूरे सिलोजिज्म में कहीं भी 50 से वैल्यू कम है तो इसको जब खोजिएगा तब 50 मिल जाएगा या 100 मिल जाएगा।
तो 50 मिलेगा तो भी बढ़िया, 100 मिलेगा तो भी बढ़िया। तो चेक करके टाइम बर्बाद करने की क्या जरूरत है? सेकंड वाला को चेक मत कीजिए, फर्स्ट वाला को चेक करिए, मार दीजिए। बाबू पढ़ाएंगे। आप यही बात कल भी पूछे थे कि सर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा, एक स्टेटमेंट निगेटिव रहेगा, तो क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। सब धीरे धीरे ना। ये आप बोले हमको पढ़ाने के लिए, पढ़ा दिए। अब आप ये कहिए सर स्टेटमेंट को दोबारा कंक्लूजन में लिख देगा तो क्या करेंगे? कलो करो पढ़ाएंगे। सब धीरे धीरे हम पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ये आप खाली हमको बताइए कि जितना हम पढ़ाएं और जितना आप पढ़ें उसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, तो अभी तक आप क्या क्या पढ़ लिए? अगर कंक्लूजन कुछ के साथ स्टार्ट होगा और उसको सही गलत करना है तो खाली 150 मिलाएंगे, 150 मिलेगा सही और नहीं मिलेगा तो गलत। अच्छा, और जब कंक्लूजन सभी के साथ स्टार्ट होगा तो पहले 150 चेक करेंगे और पहिलका का सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे। यही दो चीज सीखे, लेकिन अगर इसको दोनों को मिला दीजिएगा तो एक चीज बन जाएगा, कॉमन वैल्यू और सेल्फ वैल्यू। सभी वाला में भी चेक करिए, कुछ वाला में भी चेक करिए। हम चाहते तो ऐसे भी पढ़ा सकते थे, नहीं, हम चाहते तो कल भी आज भी खाली एक गो बात बताते, कॉमन वैल्यू चेक करिए, सेल्फ वैल्यू चेक करिए। लेकिन उससे क्या होता है, आप कुछ वाला में भी चेक करते हैं और सभी वाला में भी चेक करते हैं। और कुछ वाला में चेक करते तो कोनो फर्क नहीं पड़ता, सही था तो सही रहता, गलत था तो गलते रहता, लेकिन टाइम वहां ज्यादा लग जाता। तो आप तो सर पढ़ने आए हैं, हम नौकरी लगाने के लिए पढ़ा रहे हैं। आप सवाल को 45 सेकंड में बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सवाल को 5 सेकंड में बनवाने की कोशिश में लगे हैं। यही अंतर है आप में और हम में। आप सर रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, हम मेरिट के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हम आपके टाइम के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम कुछ वाला को अलग पढ़ाएं और सभी वाला को अलग पढ़ाएं। और अगर आपके पास दिमाग है तो मिला के देखिए, दोनों का मेथड एक ही है, कॉमन वैल्यू सेल्फ वैल्यू। हम चाहते तो वहां भी कह सकते थे, यहां भी कह सकते थे, लेकिन वहां आप चेक करते तो टाइम लगता है कि नहीं लगता? अरे देखने में 5 सेकंड तो लगेगा। अब यहां पे बोले कि खाली पहिलका का वैल्यू चेक करिए, आप 5 सेकंड में कर दिए। हम कहते दोनों का चेक करिए, तो इसको चेक करते 5 सेकंड इसमें भी लगता। आइए तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता उतना, क्या कि 50 से चाहिए। अब 50 से वैल्यू कहीं पे कम है ही नहीं है। आपको 50 रुपये चाहिए, अब पापा के पैकेट में हाथ लगाते हैं जब तक 50 रुपये से बेसी ये रहता है, तो 50 में मिलिए ना जाएगा, और अच्छा है। तो ज्यादा मिलेगा तो चलेगा, कम नहीं मिलना चाहिए। हमको मोहब्बत है आपसे थोड़ा ज्यादा, इसलिए हम चीजों को अलग अलग पढ़ा रहे हैं। अंतिम में सबको एक जगह मिला देंगे, देखिएगा। आज दो को मिलाए ना एक जगह, आपको लगा ना कि हम दो चीज नहीं एक ही चीज पढ़ाए हैं? लेकिन फिर भी हम अलग अलग कर दिए। कुछ वाला में 150 मिला, खट से मारिए, वो सही है तो सही होगा, गलत है तो गलत होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सभी के साथ है तो कॉमन को मिलाइए, आप पहिलका का सेल्फ वैल्यू चेक करिए, दोनों मिलता है तो सही, नहीं मिलता है तो गलत, काट दीजिए, काम खत्म है। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। दोनों टाइप का रिवीजन करिएगा, माइंड में रिवीजन करना है। कॉपी पलट के एक बार देख लेना है बढ़िया से। कल आइएगा तो 10 मिनट फिर प्रैक्टिस करवाएंगे, और करवाने के बाद कल तीसरा टाइप पढ़ाएंगे। और डेली हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। पिछला क्लास का पहले कवर कराएंगे, पूछेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, सिखाएंगे, और तभी आगे बढ़ेंगे। खाली पढ़ा पढ़ा के बैच हमसे खत्म नहीं होगा, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की सेवा यहीं तक। हाँ हाँ पूछिए, 1 मिनट आए। हाँ, आपका कहना है कि कॉमन वैल्यू नहीं मिलेगा और सेल्फ वैल्यू मिल जाएगा, गलत है। हम तो लिखवा दिए, दू गो चीज चेक करना है, कॉमन हो या सेल्फ हो। तो ऐसा नहीं कि 150 मिल गया और 100 नहीं मिला तो सही, चाहे 100 मिल गया इधर से 150 नहीं मिला तो ये नहीं कर सकते, तो गलती ये है। दोनों चेक करना है। क्लियर? चलो आप विश्वास करिए, हम भी पटने के प्रोडक्ट हैं, हम भी पटने पढ़े हैं। हम लोग जब पढ़ते थे इतना पूछने की आजादी नहीं थी, और टीचर तो कहियो नहीं इतना समझाया। लेकिन आपको हम पूछने का भी छूट दिए हैं, और समझाते जो है वो आप देखबे करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हम जैसे पढ़ा रहे हैं बाबू ऐसे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा, इसकी भी गारंटी है, साइंस और मैथ से पहले। आपको तो साइंस मैथ के लिए 10 महीना देना ही है,
हम 6 महीना मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको, रीजनिंग मैथ से कम पूछेगा, साइंस से कम पूछेगा? ये ज्यादा ही पूछता है। तो जो ज्यादा पूछता है ओकरा बढ़िया से पढ़ लेते हैं ना, कि गलती ना हो। यही तो रिजल्ट बनाएगा, यही तो मेरिट बनाएगा। ठीक है, बाकी कल देख लेंगे, आज यहीं तक। सॉरी, कल नहीं, मंडे को, मंडे को। कल 10 बजे टेस्ट है रीजनिंग का।